नमस्कार दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। आप देख रहे हैं जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। दोस्तों, यह जो किताब है ना, यह गुलामगिरी, यह वह किताब है जो भी इस किताब को पढ़ लेता है उसके दिमाग से जात पात, छुआछात, गुलामी, अंधविश्वास, ब्राह्मणों की गुलामी, सब कुछ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह किताब महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है। तो दोस्तों, इस किताब को महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है और यह किताब ओबीसी समाज नहीं पढ़ता इस किताब को। ठीक है दोस्तों, ओबीसी समाज बाबा साहब को नहीं पढ़ता। यह है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों, ओबीसी समाज ठीक है अगर बाबा साहब को नहीं पढ़ता, क्योंकि भारत में जात पात का जहर इतना है कि ओबीसी समाज बाबा साहब से नफरत करता है, क्योंकि यह एक चमार कास्ट से है और चमार कास्ट को भारत में अछूत माना जाता है और अछूतों से ओबीसी भी नफरत करते हैं। ठीक है, आप बाबा साहब को मत पढ़ो, लेकिन दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, ओबीसी समाज अपनी आंखें खोलो। तुम अपने महापुरुषों को पढ़ सकते हो, अपने पुरखों को। जब तुम अपने पुरखों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों की गुलामी करते हो और उनके कहने पर अपने पुरखों को उनके श्राद्ध भी निकालते हो, मरने के बाद उनको टूक भी, रोटी भी, खीर भी बनाकर कौवों को खिलाते हो, अपने पुरखों को तुम याद करते हो। तो दोस्तों, असली ओबीसी समाज के पुरखे ये है ज्योतिबा फुले। आप इसको तो पढ़ सकते हो, आप सिर्फ ओबीसी समाज ज्योतिबा फुले को पढ़ लो। हिंदुस्तान से ब्राह्मणवाद की गुलामी ओबीसी समाज छोड़ देगा और ब्राह्मणों को लात मार देगा। यह ओबीसी समाज का वो महामानव है जिसने भारत में ब्राह्मणों के तख्त और ताज ला दिए थे। इस किताब को लिखने वाले, गुलामगिरी को लिखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी वो महान शख्सियत है जो इस किताब में उन्होंने जो लिखा है। और इस किताब को मैं जो एससी समाज से हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, मैं ज्योतिबा फुले को बाबा साहब से पहले मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी है। जो इस किताब को पढ़ेगा अपने इतिहास को जान जाएगा। और ओबीसी समाज खासकर इस किताब को पढ़ो, अपने पुरखों को पढ़ो। दोस्तों, कल 11 अप्रैल है और इस महान इंसान की जयंती है। 11 अप्रैल को अपने महापुरुषों को, ज्योतिबा फुले को याद करो। ओबीसी समाज अपनी आंखें खोलो और अपने पुरखों को, अपने इतिहास को जानो। जिस दिन आप यह किताब पढ़ लोगे उस दिन हिंदुस्तान से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का अंत हो जाएगा। मैंने जब से यह किताब पढ़ी है मैं समझ चुका हूँ कि हमारे देश में कितने महान ओबीसी इन जैसे लोग धरती पर आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। और ओबीसी समाज ने इतना संघर्ष किया है ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ ओबीसी समाज ने संघर्ष किया है। लेकिन आज का जो ओबीसी समाज है अपने महापुरुषों, अपने पुरखों को भूल चुका है और वह ब्राह्मणवाद की गुलामी कर रहा है।
उस ब्राह्मणवाद की गुलामी कर रहा है जो उन्हीं को ओबीसी समाज को गुलाम बना रहा है। और ओबीसी समाज आंखें बंद करके ब्राह्मणों की गुलामी करता है। दोस्तों, यह वो किताब है जिससे आप पढ़कर जात पात, छुआछूत, अत्याचार, रेप, आतंकवाद, ब्राह्मणवाद सबको खत्म कर सकते हो और अपने इतिहास को जान सकते हो। अगर आपने यह किताब पढ़ ली तो ये समझ लो कि भारत में नया सूरज उदय होगा। ओबीसी समाज कर खासकर अपने इतिहास और अपने पुरखों को समझो, पढ़ो। जब तक ओबीसी समाज अपने पुरखों को, अपने समाज के लोगों को नहीं पढ़ेगा, तब तक ब्राह्मणवाद की गुलामी करेगा और ब्राह्मणवाद की 3000 साल तक गुलामी करता आ रहा है। हमारे देश में ब्राह्मण राज कर रहा है सिर्फ ओबीसी के कारण, क्योंकि ओबीसी समाज ब्राह्मणों की गुलामी करता है। और यह जितने महामानव धरती पर आए हैं हिंदुस्तान में, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, लेकिन ब्राह्मणों ने उस सारे संघर्ष को खत्म करके भगवानों का आविष्कार किया है और झूठे ग्रंथ लिख डाले। और फिर भगवानों का आविष्कार करके झूठे ग्रंथ लिखकर ओबीसी समाज की आंखें बंद कर दी और उनसे गुलामी करवा रहे हैं और उन झूठे भगवानों को पुजवा रहे हैं और झूठे जो ग्रंथ हैं उनको सिर माथे पर रख रहे हैं। और ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है कि ब्राह्मणों ने हमारे ही इन देवताओं को, हमारे ही पुरखों को दबा दिया है। तो दोस्तों, अपने पुरखों को और अपने समाज को पढ़ो, अपने समाज को पढ़ो, अपने पुरखों को पढ़ो कि हमारे पुरखे हमारे यह क्या लिखकर, कैसा संघर्ष करके, कितना संघर्ष करके गए हैं। तो दोस्तों, मेरा यह है वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आप ओबीसी समाज, अपने पुरखों को पढ़ो और इस भारत के लिए अच्छा सोचो, ब्राह्मणों की गुलामी छोड़ो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ओबीसी समाज को खासकर यह वीडियो शेयर करना, ताकि इस किताब को हर घर में लेकर आए और अपने इतिहास को समझे। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।